Good morning, students. Class 6th, subject English reader, poem The Duck and the Kangaroo. Question answer. Answer the questions given below in your own words. What did the duck long for? बत्तख जो है क्या करना चाहती थी? The duck longed to out of the pond and travel around the world hopping like the kangaroo. डक जो है पौंड से बाहर दुनिया को देखना चाहती थी। वो उस जो है काफ़ी बोर हो चुकी थी पौंड में रह के, तालाब में रह के। उसकी वो विश थी कि मैं भी तुम्हारी तरह जंप कर पाती, घूम पाती, तुम्हारी तरह वर्ल्ड घूम पाती, इधर उधर जंप कर पाती। तो द डक लॉन्ग टू आउट ऑफ द पॉन्ड एंड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार को देखना चाहती थी, घूमना चाहती थी, हॉपिंग लाइक द कैंगरू, और कैंगरू की तरह ही जंप करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द फ्रेज गुड ग्रेशियस शो अबाउट द डक फीलिंग टुवर्ड द कैंगरू। इसमें फ्रेज वर्ड जो गुड ग्रेशियस है क्या दिखाई देता है, मतलब क्या बताया जा रहा है कि डक की किस फीलिंग को बताया जा रहा है कैंगरू के आगे। द फ्रेज गुड ग्रेशियस शो दैट, द जो शब्द है फ्रेज शब्द जो है गुड ग्रेशियस, वाओ कितनी अच्छी बात है, वो ये कहती है, डक कहती है कैंगरू से कि कितनी अच्छी बात है कि शो दैट द डक वाज सरप्राइज, वो हैरान है, एंड ऑड एट द वे कैंगरू हॉप्ड ऑल द डे लॉन्ग। वो कहते हैं कितनी अच्छी बात है कि तुम जंप करते हो, तुम कूद कूद कर मैदानों में भी घूम पाते हो और पानी में भी, ऐसा लगता है जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं, तुम्हें कितना मज़ा आता होगा। मेरी लाइफ तो क्या है, वो अपनी लाइफ को बोरिंग बताती है। What according to the kangaroo could be the benefit of giving the ducks ride? According to the kangaroo, कैंगरू के अनुसार भी क्या बेनिफिट ऑफ गिविंग द डक के राइड के। When the duck requested the kangaroo, जब डक ने रिक्वेस्ट की कैंगरू से टू गिव इट अ राइड ऑन इट बैक, कि तुम मुझे अपनी बैक पर बिठा लो और सवारी करवा दो। द कैंगरू थॉट अ वाइल एंड सैड दैट गिविंग डक अ राइड माइट बी अ बेनिफिट एज इट माइट ब्रिंग इट लक। अब कैंगरू कहता है डक से, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, मैं तुम्हें इसे घुमा सकूं, पर मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे मज़ा आएगा या अच्छा लगेगा क्या नहीं। लेकिन एक ही चीज़ है, मुझे आपत्ति है, प्रॉब्लम है, वो मैं बोल सकता हूँ, तुम बुरा मत मानना भी। मुझे क्या बेनिफिट है, एज इट माइट ब्रिंग इट लक। वट डिड द कैंगरू हैव एन ऑब्जेक्शन टू, कैंगरी को क्या ऑब्जेक्शन था। द कैंगरू सैड दैट द डक फिट वर वेट एंड कोल्ड। कैंगरू कहता है कि तुम्हारे जो पैर हैं अच्छे नहीं हैं, वो गीले और ठंडे हैं। विच मेड दैम वेरी अनप्लीजेंट, जो कि उसको खुश, मतलब उसके तुम्हारे पैर जो ठंडे पैर हैं मुझे अनप्लीजेंट करते हैं, मैं खुश नहीं रह पाता उनसे, जो मुझे अच्छा एहसास नहीं देते, जिस पर मुझे आपत्ति है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ रूमेटिस, हाउ वुड द डक गिव द कैंगरू रूमेटिस। रूमेटिस का मीनिंग रेफर टू है रियोमेटिज्म। रियोमेटिज्म एक जो है दर्द, जॉइंट और पेन बोला जाता है। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें जोड़ों में और मसल्स में पेन होता है, जिसे गठिया की तरह। द डक इज़ कोल्ड फिट, अगर तुम्हारे ये कोल्ड फिट है जो मेरी उस पर पड़ेंगे बैक पर, तुम मेरे ऊपर बैठोगी, घूमोगी, ठंडे पैर लगाओगी, तो जिससे क्या है, वुड गिव द कैंगरू रियोमेटिज्म, जिससे मुझे रियोमेटिज्म बीमारी क्या हो जाएगी। वट डिड द डक थिंक अबाउट एज इट सेट ऑन द रॉक, डक क्या सोच रही है रॉक पर बैठकर। वाइल सिटिंग ऑन द रॉक द डक हैड थॉट, डक सोच रही है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग द कैंगरू, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन सोच रही है भी, कैंगरू को जो प्रॉब्लम हो रही है रियोमेटिज्म की, बाय इट्स कोल्ड फिट, उसके जो ठंडे पैरों के कारण। वाई डिड द डक बाय द सॉक्स, उसने सॉक्स क्यों खरीदी है। द डक बॉट द सॉक्स, सॉक्स इसलिए खरीदी, मेड ऑफ वॉस्टेड वुल, गरम ऊन की सॉक्स खरीदी हैं, टू कीप इट्स कोल्ड एंड वेट वेब फिट वार्म, अपने ठंडे और अपने पंजों को, अपने जो पंजे हैं, वेट फीट है, उनको गर्म करने के लिए। वट आर द टू थिंग्स द डक वॉज विलिंग टू इन ऑर्डर टू फॉलो द ट्रू लव ऑफ द कैंगरू। इन ऑर्डर टू फॉलो द ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, जो सच्चा प्यार है कैंगरू का, द डक वॉज विलिंग टू वियर अ क्लॉक,
भाई उसको पहनने के लिए कहा गया, गर्म कपड़ा पहनने के लिए भी उसमें उसका प्यार झलक रहा है, जिसमें उसको क्लॉक मैंने एक जो गर्म कपड़ा जिसे बोलते हैं, एक पीस ऑफ क्लॉथ जो उसको लेने के लिए कहा है, विच वुड कीप आउट द कोल्ड, ताकि उसे ठंड ना लगे, एंड टेक अ हॉट शॉवर एवरी डे, ताकि एक हॉट गर्म शॉवर जो उसको एवरी डे देता रहेगा। आगे रीड द लाइन्स गिवन बिलो, सी पार्ट देखिए, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, हु सेड दिस वर्ड एंड टू, भी तुम मुझे प्लीज़ मुझे एक राइड दे दो अपनी बैक पर, ये शब्द किसने कहे, द डक सेड दिस वर्ड्स टू द कैंगरू, ये शब्द डक ने कैंगरू को कहे। वट वॉज द राइड बींग रेफर टू द प्रॉब्लम, राइड का क्या मतलब है इसमें, राइड बींग रेफर टू इन द गिवन लाइन वॉज द राइड दैट, भाई वो सवारी करना चाहती थी, कैंगरू की डक उस पर बैठ कर सारे वर्ड को घूमना चाहती थी, उसकी विश थी, डक विश टू हैव कैंगरूज बैक, उसकी विश थी कि वो कैंगरू की बैक पर सारे वर्ड को घूम सके। वट वुड द स्पीकर डू इन द रिटर्न फॉर द राइड, इसमें स्पीकर जो है क्या कह रहा है, रिटर्न फॉर द राइड, इन रिटर्न फॉर द राइड द डक वुड सिट क्वाइटली, वो इन रिटर्न फॉर द राइड द डक वुड सिट क्वाइटली ऑल द डेज कैंगरूज बैक एंड वुड ओनली से क्वैक, वो कहती है, डक कहती है कैंगरू से, मुझे अपनी बैक पर बिठा लो और सवारी करा दो, मैं तुम्हारी पीठ पर चुपचाप बैठी रहूँगी, शांति से कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्वैक बोलूँगी, जो कि डक की आवाज़ होती है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, विद whom did the duck want to go over the land and the sea, भी कहाँ कहाँ जाना चाहती है, the duck wanted to go over the land and the sea with the kangaroo, डक पूरी लैंड पे, धरती पे, समुंदर में, सभी जगह कैंगरू के ऊपर बैठकर, उसकी बैक पर बैठकर घूमना चाहती है। नेम द प्लेसेस दैट द डक विश टू सी, कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो देखना चाहती है, द डक विश टू राइड टू द, जो कैंगरू के उस पर बैठ के, द डी एंड द जेली बॉली, ये सभी प्लेसेस देखना चाहती है। हाउ डिड द डक प्लान टू ट्रैवल टू दिस प्लेसेस, क्या प्लान है, इट प्लान टू राइड ऑन द कैंगरूज बैक, उसका प्लान है कैंगरू की बैक पर बैठकर, एंड होप टू दिस प्लेसेस, इन सभी प्लेसेस में घूमने का, एंड घूमने का प्लान है, इधर उधर मज़ा करने का प्लान है। मैं, वो कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, क्वैक बोलूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। डक कहती है कि कैंगरू को प्लीज़ तुम मुझे घुमाने के लिए ले चलो, पूरे वर्ड में घुमाने के लिए ले चलो। एंड हु सो हैप्पी और हु एज द डक एंड द कैंगरू, वाई वर द डक एंड द कैंगरू हैप्पी, क्यों खुश हैं, द डक एंड द कैंगरू टुक अ राइड टुगेदर, वो इकट्ठे घूमने के लिए जा रहे हैं, राइड कर रहे हैं। दे हॉप्ड 3 टाइम राउंड द वर्ल्ड, वो तीन बारी इस पूरे संसार का चक्कर लगाएंगे, एंड वेयर परफेक्टली हैप्पी, जिसके कारण वो घूमकर काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। व्हेन डिड दे बिगिन दिस राइड, उन्होंने ये राइड कब शुरू की है। देन वो कह रहे हैं दे बिगिन दे राइड ऑन वन नाइट व्हेन द मून वाज शाइनिंग, वो कैंगरू मान जाता है चलो मैं रेडी हूँ, हल्की सी डिम चांदनी, पूरे टाइम वो घूमेंगे चांदनी उसमें, ऑन वन नाइट, एक रात, व्हेन द मून वाज शाइनिंग, जब हल्की हल्की चांदनी रात होगी, जब वो पूरे संसार में घूमेंगे। वट फाइनल एडवाइस एंड गिवन टू द डक बाय द कैंगरू जस्ट बिफोर द राइड, क्या एडवाइस दी उसने, दे बिगिन, डक ने क्या एडवाइस दी, दे बिगिन देयर राइड एंड द कैंगरू एडवाइज द डक टू सिट एट द एंड ऑफ इट्स टेल, उसने कैंगरू ने डक को एडवाइस दी कि तुम चुपचाप, कहता है मूनलाइट में आराम से घूमेंगे, तुम आराम से बैठना, मेरे ऊपर पूंछ के साइड बैलेंस करके बैठना आराम से। फिर वो दोनों जंप करते हुए पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाते हैं। अब बताओ कौन ज़्यादा खुश होगा, डक या कैंगरू। दे बिगिन देयर राइड, द कैंगरू एडवाइज द डक टू सिट एट द एंड ऑफ इट्स टेल, वो जो उसकी टेल के एंड पर बैठने के लिए बोला, एंड टू सिट स्टेडी इन ऑर्डर टू बैलेंस वेल, जिससे कि उसका जो बैलेंस है प्रॉपर अच्छे तरीके से बना रहेगा। ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर थे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।